Hello students, welcome back. Today we are going to see the English lecture that is a very famous poem that is Somebody's Mother that is from the Maharashtra State Board New Syllabus. So ये क्लास 9 की पोएम है Somebody's Mother। बहुत ही इमोशनल पोएम है। ये आपको बहुत अच्छे से सीख भी देगी अगर आप इसको ध्यान से और मन लगा के इसको सुनोगे तो। So let's start. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of winter days. The streets were white with recent snow, and the woman's feet with age were slow. तो गाइस यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि किसी की मदर, somebody's मतलब किसी और की मदर, किसी और की माँ। एक वुमन थी, पोएट करे वुमन थी जो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। रैग का मतलब होता है फटे कपड़े पहने हुई थी। ग्रे का मतलब जो उसके बाल थे वो भूरे हो गए थे, वाइट टाइप के, नहीं क्या वो हो गए थे। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर डेज, एंड थोड़ी झुकी हुई थी। वो विंटर डेज के कारण, वो थोड़ा ठंड के कारण झुकी हुई थी। एंड स्ट्रीट वर वाइट विश अ रिसेंट स्नो, एंड ह्यूमन फीट विद एज वर स्लो। और वहां पे बहुत सी बर्फ हो रही थी, तो पूरे बर्फ के कारण रोड पे पूरी वाइट हो गई थी। रोड पूरे बर्फ के कारण वाइट हो गए थे। और वुमन के जो है उसके ओल्ड के कारण, मीन एज के कारण, उसके पैर भी बहुत स्लो हो गए थे। ठीक है। एट द क्राउड क्रॉसिंग द वेट इज लॉन्ग, जॉसल असाइड बाय द केयरलेस throng of human being who passed her by, unheeding the glance of her anxious eyes। बहुत ही बढ़िया दिया है। बहुत ही बड़ा क्राउड था क्योंकि उसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना था। मीन्स शी वांट्स टू क्रॉस रोड, बट शी व्हेन शी look front, so what happened, lot of the crowded people are there and she scared about to cross the road। so हुआ ऐसा था कि jostle aside means she tries that to cross the road, but some people push her, यानी कि उसको धकेला गया। यानी jostled का मीनिंग होता है जहाँ पे ढकलना, पुश करना। तो लोगों की बुढ़ ने उसको पुश किया और एक रोड के कॉर्नर पे ला जाके छोड़ा। और लोग उनको जो है, लोग उनके पास से जा रहे थे, वो बुढ़ी महिला के पास से, बट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, कि किसी ने उसको रोड क्रॉस करने की हेल्प नहीं की। तो अनहीडिंग मतलब होता है गाइस इग्नोर करना। तो लोगों ने उनको इग्नोर किया और उसके जो आंखें थी वो चिंताजनक दिख रही थी, यानी कि बूढ़ी औरत की। सिंपल जाहिर सी बात है गाइस, अगर हम रोड क्रॉस करना चाहते हैं और हम किसी और को हमारे तरफ से मदद करना, तो we should have to mother to them, okay, means you should have to help to them। ठीक है। So down the street with the laughter and shout, glad in the freedom of the school let out, came happy boys like flock of sheep, hurling the snow, felt white and deep, past the past the woman so old and grey, hastened the children on their way। सो बहुत ही बड़ी खूबसूरत लाइन दी गई यहाँ पे। उसके बाद कुछ समय बाद जो है एक बच्चों का झुंड आया, बहुत ही हंसते गाते हुए शाउटिंग करते, क्योंकि स्कूल छूट गई थी। तो बच्चों का बहुत बड़ा फ्रीडम, मतलब बच्चे पूरे स्कूल के बाहर निकले। झुंड आया बच्चों का, यानी कि एक भेड़ियों, मतलब शिप जो है, शिप का एक फ्लॉक ऑफ शिप का एक झुंड आया। शिप के जैसा झुंड जैसा रहता है वैसे बच्चों का एक झुंड आया, ऐसा लेखक ने कहा गया है यहाँ पे। हेलिंग द स्नो, हेलिंग द स्नो, तो पीरियड वाइट एंड डीप। उन्होंने जो भी, जो बर्फ से बना हुआ था, बर्फ के गोले उन हाथ में लेके एक में को फेंक रहे हैं। और वो वुमन के जो ओल्ड वुमन वहां पे खड़ी थी, उसके पास से भी गुजरे, पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ऐसा दिया गया। None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to steer, lest the carriage wheels of the horse's feet should trample her down in the slippery street। उनमें से किसी बच्चे ने हेल्प नहीं की। स्टैम्पलेड मतलब रोन देना, कुचल देना। ठीक है, रोन देना, कुचल देना। और देखिए, किसी उसमें से किसी बच्चे ने इसकी हेल्प नहीं की है।
किसी ने भी हेल्प नहीं की। सो और उसके चेहरे पे बहुत ही डर डर महसूस हो रहा था कि भाई मैं अगर सपोज जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि जो गाड़ियां चल रही है वो जो स्लिपरी स्ट्रीट यानी कि जो बर्फ के कारण जो है पूरा जो रोड जो है स्लिपरी हो गया है, तो मैं फिसल सकती हूँ। और जो हॉर्सेस है या फिर बग्गियां है उसके तो मुझे मैं अगर गिर गई तो मुझे कुचल ना डाले। तो इस कारण जो महिला थी वो बहुत सी डरी हुई थी। बट सामने दिया हुआ है एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप। मैरी ट्रूप का मीनिंग होता है बच्चों का खुशी वाला ग्रुप, ठीक है। कि बच्चों का जो ग्रुप आया तो उसका खुशी वाला ग्रुप। द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप। गेस्ट का मतलब गाइस यहाँ पे हो गया हैप्पी बॉय, ठीक है। ही पॉज बिसाइड हर, विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। सो उसमें से एक झुंड में से जो बच्चा था उसने ऑब्जर्व किया, एक लेडी थी वहां पे, तो उसने ऑब्जर्व किया कि लेडी इज सो स्केयर्ड एंड शी वांटेड टू क्रॉस द रोड। सो ही फील दैट एंड ही जस्ट केम आउट ऑफ दैट मैरी ट्रूप। मैरी ट्रूप का मीनिंग हैप्पी, मतलब एक खुशी, बच्चों का जो खुशी वाला ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसमें से एक गेस्ट बॉय, हैप्पी बॉय केम एंड उसके बाजू में जाके खड़ा हो गया और उनको बोलने लग गया कि आई विल हेल्प यू टू क्रॉस द रोड। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो इसी तरह से एक बच्चा आया उसकी हेल्प करने के लिए। तो लेट्स सी, her aged hand on his strong young arm, she plays and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. So after that उसने भी हाँ कहा और उसने आराम से उस जो बूढ़ी औरत का जो हाथ था उसने पकड़ा और उसके आराम से उसको कोई बिना हर्ट हुए, बिना हार्म हार्म पहुंचाए उन्हें उसको वो रोड क्रॉस करके दिया। और रोड क्रॉस करने के बाद वो अपने फिर से अपने दोस्तों के पास गया, वो झुंड के पास गया। और जब जाते जाते वो जो बच्चा था वो कुछ हैप्पी फील करने लग गया, बहुत ही हैप्पी, और उसको प्राउड फील लग गया कि मैंने किसी की हेल्प की। देखिए गाइस, एक चीज मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि हेल्प करना बहुत जरूरी है गाइस। हेल्प अगर करोगे किसी ना कोई आपको मदद करेगा। मीन्स हो सकता है कि कोई एक मदद ना करे, दो लोग मदद ना, पर उनमें से कोई ना कोई एक तो आपको डेफिनेटली मदद करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू हेल्प, वी हैव टू कैरी ऑन, वी हैव टू कीप इट our work to helping to the people so who are in the bad situation, in bad condition, means who has trembled, समझ में आया। तो इस टाइप में आपको ये सब चीजें करनी है, सीखनी भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको हमारी लाइफ में भी वो चीजें डालनी है, ठीक है। तो सामने देखते हैं। शी इज somebody's mother, boys you know, for all she is and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand, if ever she old and poor gray and her own dear boy so far away। so after that जब वो लड़का जो है अपने दोस्तों के पास वापस गया तो उसके दोस्त ने पूछा कि तूने उसकी हेल्प क्यों की। तो एक लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया गाइस कि वो किसी की भी एक माँ हो सकती है, और बहुत ही एजेड माँ, मतलब बहुत बूढ़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल भूरे थे और बहुत थकी हुई थी, और उसको रोड क्रॉस करना था। क्योंकि मैंने इसलिए किया, कल जाके फ्यूचर में मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे भी माँ ऐसी प्रॉब्लम में खड़ी हो कभी किसी सिचुएशन में, और जैसा मैंने आज हेल्प किया वैसे मेरे भी माँ को कोई ना कोई हेल्प कर दे। ऐसा उन्होंने उसने बॉय को अपने दोस्तों को समझाया। तो लास्ट में दिया है, somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy। तो पोएट ने कहा है यहाँ पे ये लाइन में कि जो बूढ़ी औरत थी उसने जो क्रॉस रोड करना चाहते उसने क्रॉस भी कर लिया रोड एक बच्चे की मदद से, हेल्प से। सो वो अपने जब घर पे गई उस रात को, उसी रात को घर पे जब गई वो, तो उसने अपना जो सिर झुकाया और गॉड को बोला, एक प्रेयर बोली गॉड को कि आज वो जो भी वो लड़का है उसका भला हो, और
कोई भी उसकी मदर हो, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे, जॉय फील करे, प्राइड फील करे, ठीक है। तो इस तरह से पोएम थी गाइस कि हमें वी शुड हैव टू हेल्प टू द पीपल्स। कभी भी ऐसी पोजीशन आ सकती है कि हमें किसी को इग्नोर नहीं करना है गाइस, क्योंकि एक चीज़ मेरा मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत सारा है, मैं हमेशा सबको हेल्प करते रहता हूँ। बट हो सक कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है गाइस कि मुझे कोई हेल्प हेल्प नहीं मिलती है। मुझे भी कभी कभी लगता था, एक बार मन में ख्याल आया था गाइस कि आ, क्या मैं दूसरों को हेल्प करते रहता हूँ कि मुझे कोई हेल्प नहीं करना, मुझे टाइम पे कर। पर मैंने एक नोटिस किया था गाइस कि मुझे कोई ना कोई मदद मिल गई थी। सो वी हैव टू ट्राई टू हेल्प टू एवरीवन, सो देन यू विल गेट द, डोंट थिंक अबाउट दैट कि मीन्स आई वांट टू से इन शॉर्टली दैट डोंट depend on others, means don't think to the others that कि they will हेल्प यू। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ये मत सोचिए भाई कि उसके बदले में आपको भी हेल्प मिलेगी। मीन्स आपको सेल्फलेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ मतलब सेल्फिशनेस होना चाहिए आपको। मतलब कोई किसी पे एकदम डिपेंड मत रखो कि मैं किसी से आशा नहीं रखना चाहिए कि भाई ये भी मुझे मदद करेगा करके, ठीक है। इस तरह से पोयम थी। तो जो भी दिया था वो रियलिटी दी थी। आई होप आपको समझी होगी और आप इनमें से कुछ चीजें जो है आपकी लाइफ में भी आप उसको उतारोगे गाइस, ठीक है। तो आपको बताना है पोयम कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के बताना है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।